यूं नहीं होता आसान पत्रकारिता करना, रचनात्मक परिश्रम साथ होता है। जब एक पत्रकार कार्य क्षेत्र में हो तो हाथ में कलम और किताब होता है, कलम और किताब होता है। तो एक ऐसा पत्रकार है राजधानी रायपुर का, जो पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे जाता है और वो रिपोर्टिंग करता है, दिखाता है ग्राउंड जीरो से। और प्रेस क्लब रायपुर के उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला जी IBC 24 में संवाददाता है, बहुत स्वागत है। बस्तर बीजापुर की जब बात करेंगे तो पत्रकार साथी मुकेश चंद्रकार जी, जो बस्तर जंक्शन एक चैनल रहा और NDTV और अलग अलग जैसे जो चैनल्स है उनके लिए वो लगातार रिपोर्ट करते रहे। ऐसे में प्रशासन को जागने में इतना वक्त लग जाता है कि हमारे साथी की लाश की आवश्यकता, 100 की एक जो शहादत जो होता है पत्रकार का, वो कार्य क्षेत्र में ही चला जाता है। उसके बाद अवैध जो वहां पे जगह है 5 एकड़ में, इस बीच इससे पहले भी प्रशासन था, इससे पहले भी सरकार थी, लेकिन उठने में इतना समय क्यों लग जाता है? संलिप्तता है ना। देखिए सीधी बात है, मतलब एक छोटा सा उदाहरण अपनी खबर से दूंगा। जैसे दिवाली के पहले हमने पनीर की खबर दिखाई थी, 6-8 घंटे लगे छापा पड़वाने पे, वो फैक्ट्री सील हो गई, दूसरी फैक्ट्री चल ही रही थी। उसके बीच में अधिकारी बदलते हैं, अच्छे IAS आते हैं, बैठते हैं, वो कार्रवाई का निर्देश देते हैं, तब फिर छापे पड़ते हैं। उसके पहले वाले जो अधिकारी थे वो छापा नहीं करवा रहे थे ना, जांच करवा रहे थे, वो भ्रष्ट थे, उन्हें कुछ शायद दिखाई नहीं दे रहा था। सीधी बात, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि हम हमारे बार बार दिखाने के बाद भी शायद उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, या उनके लोगों को उसका कट मिल रहा होगा, संलिप्त होंगे। जब उसी डिपार्टमेंट में उन्हीं अधिकारियों से दूसरा अधिकारी काम करा पा रहा है और जो पहले नहीं करा पा रहा था, तो अंतर आप समझ जाइए। तो लगातार उस पर कार्रवाई हुई, लगातार 3 फैक्ट्रियां सील हुई और लगभग 5,500 किलो पनीर, नकली पनीर 1 जनवरी के पहले शाम तक जब्त किया गया। उस 5,500 किलो पनीर को कम से कम 25,000 लोग खाते हैं। और आपके घर में 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा जब बोलता है कि मम्मी भूख लगी है, तो माँ एक पनीर का टुकड़ा काट के दे देती है। 70 साल के बुजुर्ग हैं, घुटने कमजोर है, भाई आप कैल्शियम खाइए बाबूजी, पनीर काट के रोज खिला रहे हैं। जिनको हार्ट की बीमारी नहीं थी उनको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जो आदमी घुटनों से नहीं मरने वाले वो कोलेस्ट्रॉल से आपके पनीर के कारण मर जाएगा। आपके साथ अभी हम जब बात कर रहे थे कि एक घटना होने के बाद में एक फोन कॉल होता है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा अधिकारी है जो धमका ही रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि किन से बात कर रहा होता है। तो ऐसे में जब अलग अलग जगहों पर जो सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं, तो आप जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो वहीं पे चीजें रुक जाती है, तो रुक जाती है। उसके बाद एक ऐसा है जो समझौता नहीं करता, समझौता होना भी नहीं चाहिए जब सीधा सरोकार से जुड़ा हुआ हो। तो ये वाला जो पहली बार जब फोन कॉल आया, चूंकि बात होता है हम व्यक्तिगत रूप से भी एक व्यक्ति हैं, उसे मालूम है ना मैं पत्रकार हूं, ये तो मालूम है। कौन पत्रकार कहाँ का उसको ये नहीं मालूम था। तो आप तो देखिए पहला जो फोन कॉल आया मुझे धमकी का, हमने एक एक्सपोज किया नाका, बोराई नाका वन विभाग का, जहां से जो गाड़ियां गुजर रही हैं उसकी 50 रुपए वन मार्क है। 24 घंटे या 36 घंटे में 900 गाड़ियां गुजरी हैं। हमने रात भर जंगल में बिताई, कार में सो के, बहुत ठंड थी। उसके बाद स्टिंग में हमारे साथी धर्म साहू जी ही साथ में थे। हमने मोबाइल से स्टिंग किया, एक्सपोज किया। 4:30 बजे खबर चली, 6 बजे से उस अधिकारी का फोन आना चालू हो गया। तमाम जो गंदी गालियां मैंने जीवन में नहीं सुनी होंगी उसने सुना दिया, संख्या भी और उसकी अभद्रता भी बता रहा हूं। उसे मालूम था पत्रकार से बात कर रहा है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, संदीप शुक्ला को गाली बक रहा है। संदीप शुक्ला IBC पत्रकार, प्रेस क्लब का उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें बात की बात है। वो एक पत्रकार को गाली बक रहा है, तो ये दर्शाता है कि उस क्षेत्र में, गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में, वो और उसके जैसे अधिकारी पत्रकारों की कितनी इज्जत करते हैं, पत्रकारों से कितना डरने वाली तो बात नहीं है, सम्मान करते हैं पत्रकार। डरने वाली तो चीज नहीं, पत्रकार डराएगा नहीं। कितना इज्जत कर रहे हैं, कितनी सम्मान कर रहे हैं, कितनी मर्यादा रखते हैं। वो पूरे वन विभाग के अमले का रवैया को रिप्रेजेंट करता है बहुत कुछ। वो अधिकारी जो मुझे गाली बक रहा है, वो पत्रकार को गाली बक रहा है, तो वो बताता है कि वो आम आदमी को किस तरह से जूते की नोक पे रखता होगा। पत्रकारों को जो फिजिकली आमने सामने जो भी उनकी हरकत होगी, मैं नहीं कहता कि क्या कोई लिप्त है, नहीं है, उनको लेके उसका क्या रवैया आप सोचिए। तभी वो बाकी जैसा मुझे मान रहा होगा, तभी उसने हिम्मत करी कॉल करके गाली बकने की। सोचा उसकी हिम्मत कैसे हो गई। हमने रात को ही उसका जांच कराया, वो शराब नहीं पिया हुआ था, ये भी गलत रिपोर्ट दी गई। ये तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब वो होश में गाली बक रहा है ना, गाली दे रहे हैं, मतलब खबर देख रहा है IBC की, मेरे को देख रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि पत्रकारिता की स्थिति क्या है। रायपुर से 180 किलोमीटर दूर पे रेंजर है सीता नदी क्षेत्र का, नरेश चंद्र देवनाग। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो जेल में है। जेल में क्या समझता है आप सोचिए। वो
वहां जो वसूली हो रही थी वो तो पीसीसीएफ ने जांच के आदेश दिए, 2 डीएफओ की जांच कर रहे हैं और पूरा पैसा नीचे से ऊपर बहुत ऊपर तक जाता है। किस लेवल तक जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रवैया देखिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो बात यह है ही नहीं कि आईबीसी पत्रकार को दे दिया, उपाध्यक्ष को दे दिया, ये पत्रकारों को गाली बक रहा है। मतलब ये पत्रकारों की क्या स्थिति है, हम अपने आप को क्या बना के रखे और लोग हमको क्या समझ रहे हैं। हालांकि एक आदमी उसको उदाहरण नहीं बन सकता, लेकिन सवाल तो खड़ा है। अगर हमने शिकायत करी, केदार कश्यप जी मंत्री जी, धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा, वन मंत्री है, 2 लेटर तुरंत आधे घंटे में चालू हुआ, पीसीसीएफ ने जारी कर दिया, लाइन अटैच कर दिया गया, पुलिस ने कल रिपोर्ट लिख ली, जेल भेज दिया, सबका धन्यवाद। लेकिन सवाल वही खड़े होता है कि वो हमें क्या समझ रहा था। सोचिए उसे अगर हम जेल नहीं भिजवाते तो ये और एक तमाचा होता पत्रकारों पे कि आप पत्रकार को कुछ भी बकते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। क्या है पत्रकार, पांव की जूती है, खेत की मूली है। मुकेश चंद्रकार को हत्या करके टंकी में, सेप्टिक टैंक में गाड़ दिए। एसएसपी और टीआई ऐसा लगता है कि बचाने का प्रयास कर रहे थे, जो हरकत हुई है। फिर 24 घंटे मुझे भी कॉल आता है, धमकी दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है। हालांकि किसी में दम नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की कलम को रोक ले पत्रकार संस्थान में नहीं लिखेगा और सोशल मीडिया में लिख देगा तो भी सरकार को उससे ज्यादा ही भारी पड़ेगा, क्योंकि शब्दों की मर्यादा नहीं रहेगी। तो पत्रकार को अपनी मर्यादा, सम्मान खुद उसके हाथ में होती है। जो इस रेंजर ने मुझे गाली बककर किया है, तो ये सवाल वन विभाग के लोगों के ऊपर भी है कि हम जो दिन भर जूझ रहे हैं, जो करोड़ों रुपए आपको जाना चाहिए, हम आप उसका खुलासा कर रहे हैं कि आधिकारिक जेब में जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी, हमने आपको खोल के दिया, आपको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए। आपका आदमी हमारा सम्मान नहीं कर रहा। दूसरा, उन पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अधिकारी की, किसी पत्रकार को ऐसा बोले। हम चैलेंज करते हैं, हम रायपुर बैठे हैं कि कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री पत्रकार से बदतमीजी करके दिखा दे। उनको मालूम है कि यहाँ के पत्रकार कैसे हैं, खटिया खड़ी कर देंगे उनकी, मैं सीधा बोलता हूँ। तो ये आप कितना अपने आप को आसानी से उपलब्ध करा दे रहे हैं, लीनियंट हैं आप। ये आपके ऊपर ही निर्भर। बाकी में ये जो बात रही पूरी की पूरी, हम लोगों ने जब बात किया तो हमें अभी भी यही लगता है कि पत्रकारिता की जब भी बात हो तो सभी को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, हमारे पत्रकार साथियों को भी, और खास करके वो जिम्मेदार लोग, शासन प्रशासन, जिसके हम एक माध्यम होते हैं कि जनता के जो सवाल होते हैं, सरोकार की चीजें हैं, उन तक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश हम कर रहे होते हैं, उसके लिए माध्यम है। लेकिन फिर भी वो इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही है, ऐसे में सबको जो है जागरूकता की जरूरत है। एक और जो मैं अंत में कहूंगा कि हम जनता की आवाज बनते हैं। अभी जैसे मुझे फोन कॉल आया कि मुंगेली में एक महिला है जिनको जो है मारा गया, पीटा गया, और व्यक्ति शराब पिया था। वो बोले कि बतौर पत्रकार आप क्या, तो मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने वो निर्वहन किया कि जिला प्रशासन का जो नंबर है वहां पे फिर मैंने फॉलो अप में लिया। लेकिन यही जब घटनाएं हो जाती है तो पत्रकार के लिए जनता कहाँ खड़ी है, या वो कैसे जागरूक हो, या कैसे दोनों का संबंध होना चाहिए, एक जनता और पत्रकार। क्योंकि गांधी जी भी मतलब बोला जाते थे कि भाई जो मतलब पैसे भी है वो जनता के पैसे से जब पत्रकारिता हो तो आपके ऊपर दबाव नहीं है और आप चीजों को सही से रखते हैं। देखिए, इस पे जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो तो मेरे लिए बहुत कंसर्न है, लेकिन ये जनता की बराबर क्या, जनता की ज्यादा जवाबदेही हम तो कहेंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। देखिए, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए दिन रात खतरा मोल ले रहे हैं। वन विभाग का नाका मैं अगर जाके पकड़ रहा हूँ तो क्या मेरे को फायदा है? क्या ड्राइवरों का पैसा बचेगा? पनीर हम नकली बना रहे हैं तो मैं तो पनीर खाना छोड़ दूंगा। अब जनता के लिए हम कर रहे हैं ना उस पे। लेकिन सबसे पहला आरोप आप देखिए कि जब नेता, मंत्री, विधायक, पुलिस प्रशासन का दरवाजा बंद होता है तो आखिरी दरवाजा जो होता है वो पत्रकार का होता है, अखबार का होता है, चैनल का होता है। लेकिन जब सबसे पहले गाली बकनी है और बिकाऊ साबित करना है तो यही जनता पत्रकार को बोलती है। तो ये बहुत ही दोगुला रवैया हमको देखने को मिलता है। हालांकि समाज में बहुत बड़ा प्रतिशत है जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, पत्रकारों की मेहनत को देख रहा है, ईमानदारी को देख रहा है, खबरों को देख रहा है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जो है वो प्रिजुडाइज्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। और जैसे मैंने बताया जो फर्जी पत्रकार हैं उनके कारण ही हमारे नाम और जो है वो खराब होते हैं। लेकिन आखिरकार पत्रकार ही या अखबार ही जो है वो जनता को न्याय दिलाता है। तो जनता से जो भी भाई वीडियो देख रहा है मैं तो यही कहूंगा कि आप भाई हर किसी को एक तराजू में मत तोलिए। जब कोरोना आया था तो 2 रुपए की धनिया 20 रुपए में बिक रही थी, 7 रुपए गुड़ाखू 100 रुपए में बिक रहा था, 3 रुपए का 5 रुपए का आलू 60-70 रुपए में बिक रहा था, 15-16 रुपए की शक्कर 80-100 रुपए में बिक रही थी। ये समाज के हिस्से हैं, ये सभी लोग वहां कालाबाजारी कर रहे थे। तो क्या पूरे समाज को गाली बकने लग जाएंगे? कोरोना में हर आदमी ने फायदा उठाया, सिर्फ पत्रकार
पुलिस प्रशासन के लोग जमीन पे थे, मेहनत कर रहे थे। जो डॉक्टर आल्टो में चलते थे उन्होंने BMW खरीद ली। कुछ लोगों ने मेहनत करी, लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको, जो आल्टो में चलते थे वो BMW, पुलिस था, पत्रकार था, प्रशासन था, पब्लिक ने जो बेचता था वो तो पूरा लाभ उठा लिया। तो हम क्या पूरे समाज को गाली बकने लग जाए? उसी प्रकार से कुछ पत्रकार आपको भाई रिश्वत लेते दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, शराब के ठेकों में दिख जाते हैं, तो वो उसका एक हिस्सा है। पुलिस भी भ्रष्ट होती है। घर का लड़का बाप की संपत्ति खा जाता है तो पूरे खानदान को आप गाली बकेंगे? होता है ना, ये परिवार में बुरा आदमी निकलता ही है। सास भी बुरी होती है, बहू भी नहीं कभी बुरी होती है, तो आप क्या पूरे वर्ग को बोल देंगे? तो पत्रकारों के साथ भी यही है, हर वर्ग में बुरा आदमी होता है। शिक्षक बलात्कार कर देते हैं, छात्र शिक्षिकाओं का बलात्कार कर देते हैं, तो आप पूरी कैटेगरी को नहीं ऐसा बोल सकते। तो जनता से यही कहूंगा कि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा कोई भी सरकारी सूत्र नहीं है, मुझे सारी खबरें जनता से आती है। तो मेरा जो संपर्क है, मेरे जो लोग हैं मुझसे बहुत जुड़े हैं, लेकिन बाकी लोगों में मैं थोड़ा सा कम देखता हूं। बदनाम करने को जनता तुरंत बैठी हुई है, तो आपको बहुत सतर्कता से काम करना है। और पब्लिक से भी मैं यही अपील करूंगा कि सबको एक तराजू में मत तौलिए। ठीक बात। आप आदमी के व्यक्तित्व, उसके आचरण, उसकी खबरों के हिसाब से आप लीजिए। एक आदमी को देखकर, पत्रकार को देख के, या एक पुलिस वाले को देख के, या वकील को देख के आप पूरे वर्ग को दोष मत दीजिए। बाकी में दोस्त की जब बात होती है तो दोषारोपण लगातार अलग अलग जगहों पे कर रही होती है। अंत में सवाल फिर हम लोग संवाद को करेंगे कि आज जैसे एक जो घटना घटित हुई है मुकेश चंद्रकार जी को लेकर, कि वो चंद्रकार जी अब चले गए। हमारे साथी ऐसे थे कि कभी भी कुछ भी होती थी तो हम बात करते थे, दादा वो न्योता भी देते थे कि आइए, सबके लिए उपलब्ध हमेशा रहते थे। अब जब बात हो रही है कि दोनों के जो कनेक्शंस हैं, वो कांग्रेस का जो है सदस्य था, या फिर PCC चीफ का आज ही वो आया कि हमारा कोई नाता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो व्यापार होते हैं वो एक किसी पार्टी का तो होता नहीं है, क्योंकि पिछले सरकार में भी, इस सरकार में भी काम चल रहा है। ऐसे में जो दोषारोपण के बीच में जो अन्याय बढ़ रही होती है, उसके बाद लोग किनारा कर लेते हैं, क्योंकि कर तो जिस हिसाब से चीजें समझ में आती है, जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तब तक वैसे लोग, भूमाफिया या अलग अलग लोग अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं सकते। देखिए सीधी बात है, संबंध होता है वो पैसे का। अगर भाजपा बोल रही है कि वो कांग्रेस का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था समझ लीजिए, वो कांग्रेस का ही आदमी था ऐसा समझ लीजिए, भाजपा में कैसे काम कर रहा था? मतलब गठजोड़ है ना, पैसे का गठजोड़ है। ये सिस्टम जो है, सिस्टम भ्रष्ट है। हम ये नहीं कहते कि भाजपा के लोग भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं। उस सिस्टम में जो लोग हैं, पर्टिकुलर कुछ लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा था। 2010 में वो SPO था, 10,000 की नौकरी करता था। तो कोई बहुत बड़ा उसने ऐसा बिजनेस मॉडल तो डेवलप नहीं कर लिया कि 500 करोड़ रुपए का आदमी बन गया। SPO था, नक्सलियों से लेके, ग्रामीणों से लेके अधिकारियों तक के बीच की कड़ी था। उसने सिस्टम को कैसा उपयोग किया कि देखिए 500 करोड़ का आदमी बन गया। 2010 के बाद भाजपा की सरकार रही 2 बार 3 बार, उसके बाद 5 साल पिछला कांग्रेस की सरकार रही। तो आप राजनीतिक पार्टियों से, दोनों पार्टियों से उसको अलग तो नहीं कर सकते। पैसा उसका लगातार बढ़ता रहा, संपर्क उसका लगातार बढ़ता रहा। हत्या भाजपा शासन में हुई। SP और TI वहां जांच करने को तैयार नहीं थे, बताया जा रहा है। 55 करोड़ की सड़क, 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए का ठेका लेने के लिए जो शर्तें होती हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पर संपर्क होना चाहिए। अगर 120 करोड़ का ठेका मिल रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में प्रायोजित तरीके से निकाला गया, एक ही आदमी को दिया गया, तो सीधी बात है कि वो पूरा सिस्टम था। कमीशन पूरा बंटता है, ऊपर से नीचे, नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, सबको जाता है। आप राजनीतिक पार्टियों को इससे अलग कर ही नहीं सकते। पहले आप कमा रहे थे, बाद में मैं कमा रहा हूं, ये अंतर रहता है। पार्टियां बदल जाती है, सिस्टम वही रहता है। जो उस जगह पे बैठा है वो कमाता ही कमाता है। तो हमारे भाई के साथ भी यही हुआ है, वो उस भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गया है। और अभी भी देखिए आप, हम आज तो संगोष्ठी हमने रखा था, तो भाजपा के जो प्रतिनिधि आए थे मीडिया के, हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई जो पूरी SIT है उससे बदले, और अभी जो मतलब जो वहां के पुलिस वाले हैं उनको उस जांच समिति से अलग कर दीजिए। उन्हीं को जांच समिति में बैठाएं जो वहां पर जांच करने को तैयार नहीं थे, सेप्टिक टैंक खोलने को तैयार नहीं थे। तो सिस्टम एक्चुअली भ्रष्ट होता है, संबंध होता है पैसे का। सरकारें कोई भी हो, सिस्टम काम करता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो भ्रष्ट सिस्टम है। अब ये बात है कि उस जगह पर कौन ईमानदार आदमी आता है। जैसे पनीर का मैंने उदाहरण दिया आपको, मैं फिर से कहूंगा, मैं अपनी खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कार्रवाई अभी देखिए, फूड में अभी कार्रवाई, हम उसको कब से दिखा रहे थे, लोग जहर खा रहे थे, अभी कार्रवाई तो हुई, 2 में हुई, और उम्मीद करते हैं कि और आगे होगी। तो सिस्टम करप्ट है,
बन चुका है। अब उस पर कोई ईमानदार आदमी आता है तो हलचल होती है और ठीक करने की कोशिश करता है। मुकेश उस भ्रष्ट सिस्टम का भेंट चढ़ गया। कोई अच्छा अधिकारी हो, जब भाई कलेक्टर ने बोला तो सड़क उखाड़ना है, उखाड़नी पड़ेगी, ये वो तमाम चीजें तो बोली थी। अगर उनमें डर रहता, वो तो सोच कर बुलाया गया, उसे मारा गया, मतलब पत्रकारों से डर रहे नहीं है। मतलब समझिए कि किस हाई लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस है कि वो तो बचे ही जाएंगे। अभी भी जो सुरेश चंद्राकर जो भी आरोपी हैं उस पे उसके जगह और ऐसा बताया गया कि सबूतों को छुपाने का प्रयास किया और तमाम चीजें। हत्या का मुख्य आरोपी अभी तक नहीं बनाया गया है, मतलब आगे जाके कोर्ट से जमानत मिल जाएगी उसको। तो ये सब सिस्टम है, देखिए इसको समझना पड़ेगा। मतलब आप जब जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं आपका नामांतरण डायवर्सन तुरंत हो जाना चाहिए, मगर जमीन की रजिस्ट्री के बाद 1 महीने बाद आप तहसील जाते हैं, नामांतरण के लिए लगते हैं, अलग से पैसा बढ़ाते हैं, फिर आप उस कागज को लेकर नगर निगम में जाते हैं, फिर वहां अलग से पैसा बढ़ाते हैं। जो लेकिन पैसे पहली बार आप पैसा दे रहे हैं वहीं से सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो करप्ट सिस्टम है। देखिए सत्ता कोई भी हो, स्वाद सबको चाहिए, मैं सीधा सीधा कहूंगा। अब ये जो बातचीत में वाकई में अलग अलग जो बिंदु है उस सब पर आपको हमको सबको जो है जिम्मेदारी से ध्यान देना है, क्योंकि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे युवा वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, फिर उसी सिस्टम में लग जाते हैं। बहुत सारे युवा नेता जो झंडा उठाते हैं उसके बाद विधायक बनना चाहते हैं, वो भी उस सिस्टम में लग जाते हैं। बहुत सारे पत्रकार जो सरोकार की बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब की साझा जिम्मेदारी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम भारत के लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग जो है एक बेहतर समाज के निर्माण में अपने अपने हिस्से की जो सुंदरता है या जो योगदान है वो राष्ट्र निर्माण में लगाए। और आज इस तेज संवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी पत्रकारिता के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करते रहेंगे। और इस बार हम लोग खुशनसीब इसलिए है कि हम युवा जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो प्रेस क्लब रायपुर में वैसे युवा साथी हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अनुभवों से सबको एक हम उम्र की बात होती है या बतौर छोटे भाई बहन भी सब लोग सीखेंगे। बहुत धन्यवाद।